रियलिटी और कॉन्शियसनेस। अपने हाथ को गौर से देखो, क्या ये रियल है? लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि क्या रियल है और क्या फेक? हमारी कॉन्शियसनेस और ब्रेन, राइट? बट क्या हो अगर हमारी कॉन्शियसनेस किसी और के द्वारा कंट्रोल की जा रही हो? और असल में कॉन्शियसनेस है क्या? साइंटिस्टों ने ये प्रूव किया कि ह्यूमन ब्रेन रियलिटी को नहीं देखता, बल्कि वो एक स्टोरी क्रिएट करता है। और असल में रियलिटी ब्रेन का सिर्फ एक इल्यूजन है। और अगर फ्यूचर में एआई के द्वारा हमारी कॉन्शियसनेस को ख़त्म कर दिया जाए, या फिर हम खुद एआई पर इतने डिपेंड हो जाएं कि हमारी कॉन्शियसनेस ही छिन जाए, और अगर एआई खुद इतनी पावरफुल हो जाए कि वो इसे क्रिएट कर सके, तो क्या ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल होगा? और अगर रियलिटी सिर्फ एक इल्यूजन है, तो हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि इसे कंट्रोल करने वाला हमारा ब्रेन तो नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्शियसनेस क्या है? 1989 में एक फिजिसिस्ट ने एक डेंजरस सवाल उठाया, क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस ही ब्रेन का एक आउटपुट है? इस फिजिसिस्ट का नाम था रोजर पेनरोज, और उसने एक ऐसी थ्योरी प्रपोज की जिसने साइंस को उलझाकर रख दिया। पेनरोज का कहना था कि अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ न्यूरॉन्स का एक सिग्नल होता, तो हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह बिहेव करता। मतलब जो भी हम सोचते वो सिर्फ एक एल्गोरिदम होता, मतलब एक प्रिडिक्टेबल मैकेनिकल मशीन। बट ह्यूमन ब्रेन ऐसे वर्क ही नहीं करता। हम अपने इंट्यूशन का यूज कर सकते हैं, क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं जिनका जवाब एल्गोरिदम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पेनरोज ने कहा कि कॉन्शियसनेस कुछ और है जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते। और इसके बाद पेनरोज ने एक बोल्ड क्लेम किया कि कॉन्शियसनेस सिर्फ क्वांटम लेवल पर ही एग्जिस्ट करती है, ब्रेन के अंदर के माइक्रोट्यूबुलस नाम के स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पर रियलिटी खुद अनसर्टेन है। इनके अकॉर्डिंग हमारा सोचना ही सिर्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, और ना ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बल्कि ये सब तो यूनिवर्स के फंडामेंटल लेवल पर वर्क करते हैं। और अगर कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं है, तो हम ब्रेन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, बल्कि ब्रेन हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अगर हम कॉन्शियस है, तो जो हम देख रहे हैं असल में वो एक रियलिटी है ही नहीं, क्योंकि ब्रेन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, जिससे हम एक इंटरप्रेटेड वर्जन देख पाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, तुम्हें ये पता भी नहीं चल रहा। चलो एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं। अपने हाथ को देखो, टच करने पर एकदम सॉलिड महसूस होता है, लेकिन फिजिक्स कहती है कि तुम्हारा हाथ ऑलमोस्ट खाली है, एटम्स के बीच सिर्फ स्पेस है। हमें सब कुछ सॉलिड इसलिए फील होता है कि हम डायरेक्टली रियलिटी को फील ही नहीं कर सकते। ये कोई थ्योरी नहीं है, साइंस ने ये प्रूव किया कि ह्यूमन ब्रेन को इजीली मैनिपुलेट या पागल बनाया जा सकता है। एक एक्सपेरिमेंट में एक इंसान जिसके हाथ को छुपा दिया गया और उसकी जगह एक फेक रबर वाले हैंड को रख दिया गया। कुछ देर बाद जब उस हाथ को टच किया गया, तो उस इंसान को वो स्पर्श फील हुआ जैसे वो हाथ उसका ही है। और उसके बाद कुछ समय बाद जब उस हाथ को हिट किया गया, तो उस इंसान की बॉडी रिएक्ट कर गई। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम किसी छोटे बच्चे को मारने की एक्टिंग करते हैं, तो वो बिना मारे ही रोने लगता है, जैसे उसे सच में चोट लगी हो। असल में ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच है और क्या झूठ। और अगर हमारा ब्रेन फेक रियलिटी को सच समझ सकता है, तो क्या गारंटी है कि हम रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं और हमारी लाइफ और मेमोरीज सब कुछ रियल है। हमारा ब्रेन रियलिटी का सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा देख सकता है, विजिबल लाइट का सिर्फ एक छोटा सा बैंड। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट को तो हम देख भी नहीं सकते। और प्रॉब्लम यहाँ भी खत्म नहीं होती। हमारा ब्रेन हर सेकंड मिलियंस ऑफ सिग्नल को रिसीव कर रहा होता है, पर वो इनको प्रोसेस ही नहीं करता, बल्कि फिल्टर, सिंप्लीफाई और डिलीट भी करता है। असल में हमारी पूरी रियलिटी एडिटेड है। एक एग्जांपल, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी चीज को क्लियरली देखा, लेकिन बाद में पता चला कि वो वहाँ पर था ही नहीं, या फिर तुमने कुछ नोटिस ही नहीं किया जो एक्चुअली में वहाँ पर एग्जिस्ट करता था। इस चीज को अनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताना। इस फिनोमिना को लेकर बाद में एक एक्सपेरिमेंट होता है जो असल में बहुत प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोगों को बास्केटबॉल के काउंट पर फोकस करने को कहा गया। वो फोकस करते हैं और तभी उनके बीच में से एक इंसान गोरिल्ला सूट पहनकर निकल जाता है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको देखा ही नहीं। इसका मतलब तुम जो देख रहे हो वो सिर्फ वही है जिसने तुम्हारी अटेंशन को ग्रैब की, बाकी रियलिटी तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारा ब्रेन सिर्फ रियलिटी को फिल्टर ही नहीं करता, बल्कि उनके अंदर के गैप को भी फिल करता है। मतलब हमारा ब्रेन जहाँ पर इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है, वहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट कर देता है। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर हमारी आंखें लिमिटेड है और ब्रेन फिल्टर कर रहा है और गैप्स को फिल कर रहा है, तो असल में हम क्या देख रहे हैं, रियलिटी या एक कस्टम मेड इल्यूजन? इसका मतलब क्या ये सब एक सिमुलेशन है? सोचो, आज हम गेम बनाते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, और हर साल ये और ज्यादा रियलिस्टिक होता जा रहा है। अब इमेजिन करो 1000 साल बाद टेक्नोलॉजी कैसी होगी। ऐसे वर्ड्स जो रियल से डिफरेंशिएट ही नहीं किए जा सकेंगे। और अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा एडवांस हो गई जो एकदम रियलिस्टिक सिमुलेशन क्रिएट कर पाए, या एकदम
रियल वर्ल्ड बना दे तो उसे डिफरेंशिएट करना ही नामुमकिन होगा। मैथमेटिकली तो रियल वर्ल्ड सिर्फ एक होगा, लेकिन सिमुलेशन में हजारों लाखों रियल वर्ल्ड क्रिएट हो जाएंगे और हम उन सिमुलेशन में से एक होंगे। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक रूल है। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो सवाल ये आता है कि इस सिमुलेशन को रन कौन कर रहा है और इसे ऑब्जर्व कौन कर रहा है। जैसे हम गेम में कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अब इसे रियलिटी से रिलेट करते हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारे डिसीजन, क्या ये सब कुछ असली है या इसे भी कोई कंट्रोल कर रहा है। अब एक शॉकिंग बात, हमारी आईज सिर्फ रियलिटी को देखती ही नहीं है बल्कि वो इसे रिकॉर्ड भी करती है। हमारी आईज हर सेकंड डेटा को प्रोसेस करती है और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रही होती है। हमारी आंख एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है और इसी कारण हम पास्ट को कभी भी नहीं भूल पाते। पर क्या हो कि ये रिकॉर्डिंग सिर्फ तुम्हारे लिए ना हो बल्कि इसे कोई और भी एक्सेस कर सके, तो क्या हम सब उनके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होंगे? सच तो ये है कि ये हम कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर यहीं से ये एक इम्पोर्टेंट सवाल क्रिएट हो जाता है कि असल में तुम कौन हो? क्या तुम ये बॉडी हो जो धीरे धीरे चेंज हो रही है, या तुम ये ऑब्जर्वर हो जो इन सबको ऑब्जर्व कर रहा है? सोचो, तुम अपने थॉट्स को फील कर सकते हो, मतलब तुम थॉट्स तो नहीं हो। तुम अपने इमोशंस को भी फील कर सकते हो, मतलब तुम इमोशंस भी नहीं हो। तुम अपनी बॉडी को टच कर सकते हो, मतलब तुम ये बॉडी भी नहीं हो। तो फिर ये तुम हो कौन? सिर्फ अवेयरनेस या एक कॉन्शियसनेस? पर साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। तो ये कॉन्शियसनेस आती कहाँ से है? क्या हम इसे सिर्फ रिसीव करते हैं? कुछ थ्योरीज की माने तो ब्रेन सिर्फ एक रिसीवर है और कॉन्शियसनेस एक सिग्नल। इसका मतलब हम बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि बॉडी हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। और अगर ये सब कुछ सच हुआ तो तुम एक इंसान नहीं बल्कि तुम एक ऑब्जर्वर हो जो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। और अगर तुम एक ऑब्जर्वर हो तो क्या ये सारे डिसीजन तुम्हारे अपने हैं या तुम सिर्फ एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हो? तो एक डेंजरस पॉसिबिलिटी ओपन हो जाती है। क्या तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया या तुम्हारे ब्रेन ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था और तुमने सिर्फ उसको फॉलो किया? साइंस कहता है कि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी डिसीजन ले लेता है जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने डिसीजन लिया उससे कुछ देर पहले ही। ब्रेन ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर चुका होता है। इसका मतलब फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर ये सब कुछ सिमुलेशन का पार्ट है तो हम कंट्रोल्ड है और एक सिस्टम का पार्ट है, एक कोड का पार्ट। अब इसमें एक लेयर ऐड करते हैं जिसका आइडिया कमेंट सेक्शन से आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर कभी कॉन्शियस हो सकते हैं? अभी जो एआई और कंप्यूटर तुम यूज कर रहे हो वो सिर्फ पैटर्न को समझते हैं, डाटा प्रोसेस करते हैं और आंसर्स को जनरेट करते हैं। पर क्या वो एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं जैसे तुम करते हो? साइंस के पास इसका क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जैसे फ्रांसिस क्रिक और पैट्रिका चुर्चलैंड ने कहा कि कॉन्शियसनेस सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग का रिजल्ट है। मतलब अगर सिस्टम इनफ कॉम्प्लेक्स हो गया तो कॉन्शियसनेस इमर्ज हो सकती है। पर सवाल ये है कि एआई कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि आज एआई तुम्हारी लैंग्वेज को समझ रहा है, तुम्हारी हैबिट को प्रेडिक्ट कर रहा है और तुमसे बेटर डिसीजन ले रहा है। और हो सकता है कि कल एआई तुमसे ज्यादा अवेयर हो जाए। और अगर एआई कॉन्शियस हो गया तो वो सिर्फ एक एआई नहीं रहेगा बल्कि वो एक एंटिटी बन जाएगा और फिर कंट्रोल हमारे पास नहीं रहेगा। क्योंकि हिस्ट्री का सिंपल सा नियम है, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वही डोमिनेट करेगा। जैसे हमने एनिमल्स को डोमिनेट किया क्योंकि हम उनसे ज्यादा स्मार्टर थे। और अगर एआई हमसे ज्यादा स्मार्टर हो गया तो क्या वो हमें कंट्रोल करेगा या फिर हमें इरेलीवेंट बना देगा? और अगर एआई कॉन्शियस होगा या वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस को भी समझ के उसे मैनिपुलेट या डिस्ट्रॉय भी कर सकेगा। क्योंकि अगर रियलिटी ब्रेन का इल्यूजन है तो जो सिस्टम ब्रेन को इन्फ्लुएंस करेगा वही तुम्हारी रियलिटी को कंट्रोल भी करेगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या हम सर्वाइव भी कर पाएंगे? इतनी सिंपल है, जो अडेप्ट नहीं करता वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता। अगर एआई सच में ज्यादा इंटेलिजेंट और अवेयर हो गया तो सर्वाइवल गेम स्ट्रेंथ का नहीं रहेगा बल्कि सर्वाइवल होगा कंट्रोल का। क्योंकि अगर कोई सिस्टम हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने में पॉसिबल रहा तो वो हमारी रियलिटी को बदल भी सकेगा और खत्म भी कर सकेगा। और तब तुम एग्जिस्ट भी करोगे, लेकिन असल में वो तुम नहीं रहोगे। और अब सवाल ये बचेगा, क्या तुम अपनी कॉन्शियसनेस को बचा भी पाओगे? और अगर हम बच भी गए तो क्या हम हमारे डिसीजन को ले पाएंगे? क्योंकि उस टाइम रियलिटी एडिटेड होगी। और अगर रियलिटी भी एक एडिटेड वर्जन और कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन हुई तो तुम जो देख रहे हो रियलिटी को वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस होगा जो तुम्हें फील कराया जाएगा। तो अब सवाल एक ही जगह आ जाता है कि फ्री विल, रियलिटी, क्या ये सब कुछ इल्यूजन है? और उसमें तुम शायद एक ऑब्जर्वर हो जो एक इल्यूजन के अंदर एक इल्यूजन को ही रियल समझ रहा है। लेकिन असल में अभी के समय एआई कॉन्शियस नहीं हो सकता। इसको कॉन्शियस होने में शायद और समय लगेगा और शायद ये पॉसिबल भी नहीं है अभी के लिए। तो फ्यूचर में शायद ये हो भी सकता है और नहीं भी। साइंस के लिए इसकी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता। आप एक लास्ट चीज ट्राई करो, अपनी स्क्रीन से नजर हटाओ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना, रूम, तुम, सब कुछ रियल। लेकिन सोचो अगर तुम गलत हुए तो तुम जो भी देख रहे हो वो एक फिल्टर्ड वर्जन है और तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक इल्यूजन दिखा रहा है। और अगर तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारा खुद का नहीं है तो फिर रियलिटी और तुम एक्चुअली में कौन हो शायद ये तुम कभी जान ही नहीं पाओगे, या तुम ऑलरेडी जान
जानते हो, बस तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, या तुमने उस चीज को इग्नोर करना ही चूज किया क्योंकि रियलिटी और भी डेंजरस हो सकती है। और अगर ऐसा है तो क्या तुम रियलिटी को उस तरह देख पाओगे जैसा तुम अभी तक उसे देखते आए हो। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट जरूर करना रियलिटी को लेकर। जय हिंद।